हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा एनरोलमेंट रिजेक्ट कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स अपनी एलएलबी या फिर बीएलएलबी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद कुछ कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराते हैं, फिर वो रिजेक्ट हो जाता है और आप क्या है, एक एडवोकेट नहीं बन पाते हो। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ कंडीशंस जानेंगे जो आप लोगों को फुलफिल करनी होती हैं एंड कुछ चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन है कि आप अपने एलएलबी या बीएलएलबी की डिग्री जो है वो डिस्टेंस मोड से की है, तो आपको स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं होगा। तो देखिए, ये चीज़ मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताई है। अगर आपने अपनी एलएलबी या फिर बीएलएलबी की डिग्री वो डिस्टेंस मोड से की है, तो आपका जो एनरोलमेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है, आप एक एडवोकेट नहीं बन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिस्टेंस मोड से लो डिग्री पास करने वाले कैंडिडेट्स को एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट की परमिशन नहीं देता है। और अगर आपने किसी दूसरे डिस्टेंस मोड से एलएलबी को कंप्लीट किया, एलएलबी की डिग्री को कंप्लीट किया है, पास किया है, तो आपका बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं होगा। इसीलिए आप अपनी एलएलबी या फिर बीएलएलबी की डिग्री रेगुलर मोड से करें, इससे आपको बेनिफिट होगा। आपका जो एनरोलमेंट है वो इजीली हो जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर मेंशन कर रखा है ग्रेजुएशन 45। तो देखिए, ग्रेजुएशन में अगर आपके 45% से कम मार्क्स हैं तो आपका स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं होगा। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, लॉ कॉलेज बीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे लॉ कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स की डिग्री पास करते हैं जो बीसीआई द्वारा अप्रूव्ड नहीं होता है, तो वो जो आपकी लो डिग्री होती है वो फर्जी होगी, एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा, इसमें आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो आपको चेक करना होगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज है वो बीसीआई अप्रूव्ड है भी कि नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। एंड फोर्थ पॉइंट है आप लोगों का कि आपका कॉलेज बीसीआई अप्रूव्ड, परंतु आपने लॉ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से बीसीआई अप्रूवल की फ़ीस रिसिप्ट जो है बीसीआई को पे करने की, मतलब जो आपके फुल जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो आपकी जो फ़ीस है बीसीआई को पे नहीं की है आपने, आपके स्कूल की जो फ़ीस है या फिर आपके स्कूल वालों ने आपकी जो फ़ीस जो डिटेल्स हैं, तो आपका एनरोलमेंट तब तक नहीं होगा जब तक आपका लॉ कॉलेज अपनी पेंडिंग अप्रूवल फ़ीस पे नहीं कर देता है। उनको भी फ़ीस देनी पड़ती है, तो इसीलिए चीज़ आप लोगों को चेक करनी होती है। यदि एंड फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर रखा है, यदि आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला किसी भी तरह का पुलिस स्टेशन में दर्ज है या फिर एफआईआर दर्ज है, उसकी प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में चल रही है, तो आपको बीसीआई एनरोलमेंट के टाइम पूरी जानकारी देनी होगी अपने केस से रिलेटेड कि हाँ, मेरा जो केस है, मेरे ऊपर एफआईआर हुई थी एंड ऐसा ऐसा हुआ था इन दिनों में। तो बीसीआई पर डिपेंड करेगा कि आपको एनरोलमेंट रिजेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो आप लोगों को ये चीज़ें पहले ही बतानी पड़ेंगी। ठीक है, एंड लास्ट जो एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, कि आप किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कहीं पर और आपका जो बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा रहे हो, एडवोकेट बनना चाहते हो, तो आपका एनरोलमेंट नहीं होगा, क्योंकि एनरोलमेंट फॉर्म में आपका एफिडेविट देना होता है कि आप किसी दूसरे फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट के लिए ही करना चाहते हैं, आप एक एडवोकेट ही बनना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप लोगों को डिस्टेंस मोड से अपनी एलएलबी या फिर बीएलएलबी नहीं करनी है, ग्रेजुएशन में 45 से कम मार्क्स नहीं लाने हैं, आपका जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है वो बीसीआई अप्रूव्ड होनी चाहिए, एंड आप जो है किसी भी अगर अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे आपने कोई क्राइम किया होगा पहले, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी पड़ेंगी एनरोलमेंट कराते टाइम। एंड आप जो है किसी भी प्राइवेट या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप जो है इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। होप सो आप लोगों की, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता नहीं होती है। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी, then please do like, share and subscribe the channel for more videos. Thank you for watching this video.